तो गाइस, जैसा कि हम लोग ने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे मेड्यूसा अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई थी और इसने द कीशन द डीमन गॉड आशुरा को रिवाइव कर दिया था, जो कि लॉर्ड डेथ को चकमा देके डेथ सिटी से भाग गया था, जिस वजह से एक लौता आदमी जो कि शायद द कीशन को रोक सकता था वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो निकल ही नहीं सकते ना डेथ सिटी से बाहर। एंड इतना ही नहीं, फिर हमने देखा था कि मेड्यूसा भी बच के निकल गई थी भाई। एंड फिर आज हम देखते हैं इन लोगों ने क्रोना को अभी के लिए जेल में बंद कर दिया था, जो कि अब अच्छा हो गया होता है और माका का दोस्त बन गया होता है। एंड लॉर्ड डेथ ने ना पूरी दुनिया से सारे के सारे डेथ साइट्स को यहाँ बुला लिया था, लेकिन क्योंकि सारे के सारे डेथ साइट बहुत बिजी थे तो सिर्फ ये तीन ही वापस आ पाते हैं। ओ मेरे लॉर्ड डेथ, मैं आपकी कोई बात सुन क्यों नहीं पा रहा? अपने ईयरफोन तो बाहर निकालो पहले। एंड ये होता है स्पिरिट, ये आसुजा और ये मैरी, और ये तीनों के तीनों अल्बान की तरह डेथ साइट होते हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मुझे यकीन नहीं होता, मैंने सारे के सारे डेथ साइट्स को बुलाया था लेकिन सिर्फ तुम तीन वापस आए। शायद मेरी सच में कोई इज्जत नहीं है। अब ध्यान से सुनो तुम लोग, क्योंकि आशुरा द कीशन रिवाइव हो चुका है, इसलिए वर्ल्ड में लोगों के अंदर की मैडनेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी, जिससे ईविल भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। इसलिए हमें कुछ भी करके इससे पहले आशुरा कुछ करे, हमें उससे खत्म करना होगा। और मुझे पता है क्योंकि आशुरा एक डरपोक बिल्ली है तो वो भी जल्दी तो कुछ नहीं करने वाला। तुम सारे लोग यहाँ पर रह के मेरी मदद करोगे। और मैरी, क्योंकि डॉक्टर स्टेन को भी मैडनेस की प्रॉब्लम है और मैडनेस इनके ऊपर भी हावी हो सकती है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी अब से डॉक्टर स्टेन के साथ रहने की, क्योंकि तुम्हारी बक बक और हीलिंग पावर डॉक्टर स्टेन को कंट्रोल में रखेगी। हाँ, लेकिन मैं तो बक बक करती ही नहीं, मतलब थोड़ा बहुत करती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत से थोड़ा ज्यादा करती हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं करती। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? शायद थोड़ा ज्यादा करती हूँ। एंड अभी इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो भले ही दिखा नहीं रहे होते लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं और खुद को जिम्मेदार मान रहे होते हैं कीशन के आजाद होने के लिए। एंड इधर क्रोना, क्योंकि ना लॉर्ड डेथ बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं एंड क्रोना मेड्यूसा को पकड़ने में लॉर्ड डेथ की मदद कर सकता था, तो ये ना क्रोना की गलतियों को माफ कर देते हैं एंड क्रोना को DWM में एडमिशन दे देते हैं। रैग्नारॉक, अब से तुम भी पढ़ाई करोगे। हटो मेरे पास से, मैं पढ़ाई नहीं सिर्फ लड़ाई करता हूँ, सफेद बाल वाली बुढ़िया। फिर क्रोना अपने नए स्कूल में घूमता है जिसमें आज से ये पढ़ेगा। ये पहली बार वो सब कर रहा होता है जो उसने आज तक नहीं किया होता, एक नॉर्मल लाइफ जीना। एंड इसे स्टार्टिंग में तो ना एडजस्ट होने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। अराकने की सोल थी एंड अब क्योंकि कीशन रिवाइव हो गया था तो अब 800 सालों बाद ये विच अराकने दोबारा से अपने आप को जिंदा कर लेती है, जिसकी प्रोटेक्शन गेरको 800 सालों से कर रहा था। एंड क्रोना ना जैसे ही अराकने को देखता है एकदम डर जाता है, क्योंकि ये ना अराकने को जानता था और ये जानता था कि अब ये लोग कितनी बड़ी दिक्कत में है, क्योंकि इस समय खुद इनके सामने मेड्यूसा की टीचर अराकने द मदर ऑफ मैजिक वेपन्स खड़ी होती है। एंड 800 साल पहले ना जब इसे लॉर्ड डेथ ने बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था और इसे मारने वाले थे, तो इसने अपनी सोल को इस गोलम के अंदर छुपा दिया था और अपनी पूरी बॉडी को स्पाइडर्स बना के पूरे वर्ल्ड में फैला दिया था। कैसे हो तुम लोग? क्रोना, माका और सोल, तुम हमें कैसे जानती हो? मेरी स्पाइडर्स पूरी दुनिया में है। मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, DWMA के हर एक स्टूडेंट और टीचर को जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि द कीशन द डीमन गॉड आशुरा रिवाइव हो चुका है, जिसकी मदद से अब मैं डेथ से अपना बदला लूंगी। गेरको, खत्म कर दो इन लोगों को। एंड गेरको भाई, जिसके पास चेनसॉ की पावर होती है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये नए लोगों को खत्म कर देता, लेकिन वो तो कोई सही टाइम पे स्पिरिट द डेथ साइड यहाँ पर आ जाता है, जो थैंकफुली यहीं पे आसपास था एंड विच अराकने को सेंस कर यहाँ पर आ गया था। एंड ये ना भाई पता है अपने आप एक डेथ साइड बना था बिना किसी मास्टर के। तुमने मेरे अटैक को रोक दिया, तुम तो स्ट्रॉन्ग हो। क्या नाम है तुम्हारा? अबे ईयरफोन निकाल के तो लड़ाई कर। एंड ये दोनों के दोनों आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन ये दोनों ना एकदम टक्कर के थे। गेरको, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कोई हमारा वेट कर रहा है, चलो यहाँ से। एंड गेरको इसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। रुक जाओ। लेकिन तभी इस गोलम से इन सबको बचाने के लिए स्पिरिट को इन्हें जाने देना पड़ता है, जो अपनी सोल वेवलेंथ अटैक लॉ अबाइडिंग कट का यूज करके इसे खत्म कर देता है। एंड सोल को यकीन नहीं होता कि स्पिरिट इसकी तरह एक वेपन है, लेकिन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड फिर इधर हम अराकने को देखते जो इसके कमांडर मॉस्किटो के पास आई होती है, जिसके साथ अराकने अपने कैसल पे आ जाती है 800 सालों बाद। एंड अब ना भाई लॉर्ड डेथ की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब इनके सामने दो बहुत बड़े खतरे थे, खुद द डीमन गॉड कीशन और लेडी विच मदर ऑफ मैजिकल वेपन्स अराकने। एंड इधर हम स्टीन को देखते हैं जो ट्रेनिंग तो कर रहा होता है, लेकिन अपनी बढ़ती मैडनेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। मैडनेस जो उसको फोर्स कर रही थी पागल होने के लिए, लोगों के ऊपर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, मेड्यूसा के पास जाने के लिए। एंड अब हमें पता चलता है कि अराकने ने एक मैजिकल वेपन बना लिया होता है, मैडनेस एम्पलीफायर, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जिसकी लोकेशन के बारे में इन्हें पता चल जाता है। तो ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं उस वेपन को सीक्रेटली डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन स्वॉर्ड गॉड मिफूने और मॉस्किटो भी यहीं पर थे। सिड और इसकी वेपन आसुजा, जिसके पास हिनाटा की तरह ब्याकुगन की पावर होती है, इसकी मदद से इस बेस के अंदर घुस जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं ब्लैक स्टार भी यहाँ पर आ गया था सिड का पीछा करते करते, जो कि यहाँ अराकने और गेरको से माका का बदला लेने आया था। एंड तभी ब्लैक स्टार के सामने मिफूने और मॉस्किटो आ जाते हैं। क्योंकि मिफूने का बस एक मिशन होता है, एंजेला की प्रोटेक्शन करना, और अराकने ने मिफूने से वादा किया था एंजेला की सेफ्टी की, तो इसीलिए मिफूने इसकी टीम में आ गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ब्लैक स्टार? तुम्हारी विच अराकने और इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने आया हूँ मैं। ओ ऐसा है क्या? लेकिन इस बार ना भाई, क्योंकि मिफूने पिछली बार की तरह जरा सा भी होल्ड बैक नहीं करता, ये ब्लैक स्टार को एक तरफा हरा देता है भाई, लेकिन जान से नहीं मारता।
एंड ब्लैक स्टार जिसका सपना होता है फ्यूचर का गॉड बनने का, इसे यकीन नहीं होता कि इसे किसी ने इतनी आसानी से हरा दिया। लेकिन इसी सही टाइम का फायदा उठा के सिड इस मैजिक वेपन पे बॉम्ब लगा के बाहर आ जाता है एंड बॉम्ब से इस मैजिकल वेपन को उड़ा देता है और दूर से इन सब पर स्नाइपर से अटैक करने लगता है एंड इन सबको यहाँ से ना चाहते हुए भी भागना पड़ता है। एंड अब इधर हम मेड्यूसा को देखते हैं जो ना भाई एक बच्चे की बॉडी पे जबरदस्ती कब्जा कर लेती है एंड इधर ब्लैक स्टार ना भाई अब और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लगता है एंड बहुत सारे लोगों से लड़ने लगता है और स्ट्रांग होने के लिए। एंड फिर अगले दिन हम डॉक्टर स्टीन को देखते हैं जो इन सबको बताते हैं कि इन सबको सिर्फ अपने वेपन के साथ अब नहीं बल्कि दूसरी टीम के साथ मिलकर सोल रेजोनेंस का यूज करना सीखना होगा, क्योंकि अब इनकी लड़ाई दो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग विलेंस है और अगर ये लोग अलग अलग टीम्स के साथ सोल रेजोनेंस का यूज करना सीख जाएंगे तो इनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड ये ना इन सारे लोगों को यहाँ नीचे बुलाते हैं एंड कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम सारे अपनी सोल वेवलेंथ को रेजोनेट करके सोल रेजोनेंस का यूज करो और मुझ पर एक साथ अटैक करो। एंड इधर हम देखते हैं मेड्यूसा को अराकने ढूंढ लेती है। मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ और अब मैं कभी वापस नहीं आने वाली। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो बेटा? लेकिन मेड्यूसा को इस बच्ची की मम्मी कहाँ ही रोक सकती थी एंड मेड्यूसा इसकी बॉडी को लेके वहाँ से चली जाती है। एंड इधर हम देखते हैं ऑब्वियसली सारे के सारे मिलके पहली बार में तो अपनी सोल वेवलेंथ को रेजोनेट नहीं कर पाते और डॉक्टर स्टेन को तो नहीं हरा पाते। तुम सब बेकार हो। एंड फिर इधर हम देखते हैं अराकने के पास मेड्यूसा आ जाती है। मेरी स्टूडेंट कैसी हो तुम? कितनी क्यूट लग रही हो। हेलो मास्टर अराकने, आपको मुझे थैंक्स कहना चाहिए, मेरी वजह से किशन रिवाइव हो गया। अच्छा, और उस दिन का क्या जब 800 साल पहले तो मुझे धोखा देके भाग गई थी और डेथ ने मुझे लगभग जान से मार डाला था। तुम्हें लगता है मैं वो दिन इतनी आसानी से भूल जाऊंगी मेड्यूसा? तो आपने मुझे यहाँ मारने के लिए बुलाया है? अच्छा तरीका है मुझे थैंक यू कहने का। नहीं नहीं, जाने दो इसे, वैसे भी इसके बिना गेम मजेदार नहीं रह जाएगा और वैसे भी आज नहीं तो कल इसको मेरे हाथों से मरना ही है। एंड अराकने मेड्यूसा को वहाँ से जाने देती है जो यहाँ अराकने के बेस पे ना रेबेका को छोड़ के जाती है अराकने पे स्पाई करने के लिए। मुझे एक टीममेट की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग टीममेट। एंड अभी इधर हम किड को देखते हैं जो एक मैजिक टूल को लेने आया था एंड मैजिक टूल ना सीक्रेट और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल वेपन्स होते हैं जिन्हें ना अराकने और एक जीनियस साइंटिस्ट और मैजिशियन ईबॉन ने बनाए होते हैं। एंड इससे पहले कि अराकने मैजिकल टूल्स को कलेक्ट करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए इसलिए लॉर्ड डेथ इसे पहले ही कलेक्ट करवाने लगते हैं। लेकिन तभी भाई किड एक ऐसी चीज देखता है जिसे देख के एकदम शॉक्ड रह जाता है कि जिस मैजिक टूल को ये लेने आया था उसमें ईबॉन के साथ लॉर्ड डेथ का भी नाम लिखा हुआ था जिसे लॉर्ड डेथ ने खुद लिखा था। एंड इसे समझ नहीं आता कि आखिर लॉर्ड डेथ ने ईबॉन और अराकने के साथ कब और क्यों काम किया। एंड अब इधर हम क्रोना को देखते हैं जिसे ना धीरे धीरे से लेकिन इन सब के साथ अब मजा आने लगी थी। इसकी ना इन सबसे दोस्ती हो गई थी और इसे इन सब के साथ अच्छा लगने लग गया था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इतना बुरा था, इसने इतने बुरे काम किए, फिर आखिर सब लोग इससे इतने अच्छे क्यों हैं? सब इसके दोस्त क्यों बन गए? खासकर की माका जिसको इसने लगभग जान से मार दिया था, लेकिन फिर भी माका आज इसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई जो इसका पूरा ख्याल रखती है। एंड ये ना भाई बहुत ही अच्छी और खुशी से भरी जिंदगी जीने लग गया होता है। लेकिन एक दिन जब ये घर वापस जा रहा होता है तभी इसके सामने मेड्यूसा आ जाती है। कैसे हो मेरे बेटे? लेडी मेड्यूसा आप क्यों आए हैं? वो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और प्राउड भी। तुम तो हमारे दुश्मनों के घर के अंदर तक घुस गए हो। लेकिन ध्यान से सुनो क्रोना, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, करोगे ना? एंड ऑब्वियसली भाई बेचारा क्रोना इसे मना कर ही नहीं पाता क्योंकि एक तो मेड्यूसा से इतना डरता था, ऊपर से मेड्यूसा इसकी मम्मी थी और इसके ऊपर इतने सालों का वो साइकोलॉजिकल प्रेशर था जिस वजह से क्रोना इसके काम को करने के लिए मान जाता है। तुम जल्द ही मेरे होगे स्टाइन। एंड अब ना क्रोना माँ को और सबको अवॉइड करने लगता है क्योंकि ये ना चाहते हुए भाई इन सबको धोखा देने वाला था। एंड क्रोना ना भी पता है मेड्यूसा के कहने हुए मैरी के ड्रिंक में मेड्यूसा के एक स्नेक को डाल देता है जिसे मैरी पी लेती है एंड मैरी के अंदर वो स्नेक चला जाता है जिसका सिर्फ एक काम था, स्टेन के अंदर की मैडनेस को और ज्यादा स्पीड से बढ़ाना और स्टेन को मेड्यूसा से बात करवाना, इसे मेड्यूसा के इल्यूजन्स दिखाना ताकि जब स्टेन मैडनेस से पूरा पागल हो जाए तो मेड्यूसा इसे मना सके इसकी टीम ज्वाइन करने के लिए। एंड इसी काम को करने की वजह से ना क्रोना खुद की आंख से आंख नहीं मिला पा रहा था। इसे खुद से नफरत हो जाती है कि इसने इतने अच्छे लोग इसकी दोस्त माका को धोखा दे दिया एंड दोबारा से ना इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मैडनेस हावी होने लगती है। एंड अभी इधर हम एक लड़के को देखते हैं जिसको DWM में ना सब लोग परेशान करते थे लेकिन फिर इसे द होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर के बारे में पता चलता है। एंड एक्सकैलिबर तो तुम लोगों को याद ही होगा। एंड ये लड़का ना क्योंकि बचपन से ही बहुत चापलूसी में एक्सपर्ट था तो ये भाई परफेक्ट मैच था एक्सकैलिबर के लिए। एंड ये ना भाई एक्सकैलिबर के सारे 500 रूल्स को याद कर लेता है एंड इसकी सारी कंडीशंस को पूरा कर देता है। हाँ, इसकी 10 घंटे की पूरी लाइव स्टोरी सुनने वाला भी। एंड ये इस तरह बन जाता है दी होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर का मास्टर। एंड एक्सकैलिबर भाई भले फेंकता बहुत था लेकिन भाई ये सच में दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन होता है। एंड पता है हीरो इसका यूज करके ना अकेले ब्लैक स्टार, किड और मैक्स को अकेले आसानी से हरा देता है भाई। लेकिन हीरो को एक चीज से बहुत नफरत होती है जो कि होती है बहती नाक। तो जब एक्सकैलिबर की थोड़ी सी तबियत खराब होती है तो हीरो इसे वापस इसके केव में छोड़ आता है। एंड बेचारा एक्सकैलिबर एक लौता मास्टर जो इसे झेल सकता था वो भी इसके हाथों से निकल जाता है। एंड अभी इधर हम स्टीन को देखते हैं जिसके अंदर की मैडनेस मैरी की वजह से कुछ ज्यादा ही स्पीड से बढ़ने लग गई होती है। स्टीन को समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है क्योंकि इसे तो पता नहीं था कि जो स्नेक मैरी की बॉडी के अंदर है वही इसे बहुत जल्दी पागल कर रहा है। एंड फिर इधर हम ब्लैक स्टार को देखते हैं जिसने अब ना थोड़ा एन्चेंटेड स्वॉर्ड को मास्टर कर लिया होता है लेकिन ये पूरी तरह से इस डियर की वजह से इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, जो कि कौन है क्या है वो ये समझ नहीं पा रहा होता। एंड फिर थोड़े दिनों में ये सारे के सारे ना साथ में किसी तरह अपनी सोल वेवलेंस को मैच करके सोल रेजोनेंस का यूज करना सीख जाते हैं जिससे इन सब की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। एंड ये लोग पूरी जान लगा के ट्रेनिंग कर रहे होते हैं अराकने और किशिन का सामना करने के लिए। एंड स्टीन ये भी ये समझ गया होता है कि इसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसे जल्दी कुछ करना होगा।
होगा। एंड अब हम थोड़े हफ्तों बाद का सीन देखते हैं। लॉर्ड डेथ इन सारे लोगों को एक मिशन पे एक आइलैंड भेज देते हैं दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिकल वेपन ब्रू को लाने के लिए, इससे पहले कि वो अराकने के हाथ लग जाए, जो कि अगर अराकने के हाथ लग गया तो अराकने को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। एंड ब्रू ना भाई ईबॉन द जीनियस साइंटिस्ट का लास्ट इन्वेंशन था। एंड कहा जाता है कि ईबॉन का लास्ट इन्वेंशन इतना स्ट्रॉन्ग और खतरनाक है कि अगर भाई ब्रू किसी गलत के हाथ में लग गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। एंड अराकने की पार्टी और लॉर्ड डेथ की पार्टी दोनों में ही बहुत भयानक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जैसे इधर स्पिरिट और गेरको में, सिड और मिफूने की, ऑक्स, मैक्स और इस लड़की की, इन सारे लोगों से डॉक्टर स्टीन भी यहाँ पे गए होते हैं, लेकिन वो अपनी मैडनेस की वजह से ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। एंड इधर इन तीनों की अराकने के कमांडर मॉस्कीटो से, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसे इंजर्ड करने का इसीलिए ना भाई ये किड को भी गुस्से में चैलेंज कर देता है, लेकिन किड से भी ये हार जाता है। समझ रहे हो ना भाई, ब्लैक स्टार का बहुत बुरा टाइम चल रहा होता है, जिसका सपना एक सुपरस्टार, एक फ्यूचर गॉड बनने का, वो बार बार हार रहा है। लेकिन ब्लैक स्टार भाई था तो अपने पापा द स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन क्लैन, स्टार क्लैन के लीडर व्हाइट स्टार का बेटा। ये था पागल, ये कुछ भी करके स्ट्रॉन्ग होना चाहता था, एंड ये गिव अप तो नहीं करने वाला था, इसलिए और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लग जाता है। एंड अब इधर हम द डीमन लॉर्ड कीशिन को देखते हैं, जो एक जगह पर डरा हुआ छुपा बैठा था, जिसे फाइनली अराकने ढूंढ लेती है। एंड इतना ही नहीं, इन लोगों की मैडनेस एम्पलीफायर मशीन भी बनके तैयार हो जाती है। स्टीन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही होती है, एंड यही हाल क्रोना का होता है। क्रोना, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मेड्यूसा तुम्हें वापस बुला रही है। हाँ क्रोना, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि किसी को पता चल जाए कि तुमने सबका ट्रस्ट तोड़ा और डॉक्टर स्टीन की जो हालत है वो तुम्हारी वजह से है। एंड क्रोना से भाई अब और नहीं झेला जाता, ये सब कुछ छोड़कर DWMA से भाग जाता है। एंड इधर हम अराकने को देखते जो खुद द कीशिन से मिलने आई होती है। डीमन लॉर्ड आशुरा, मेरे सामने आइए, मैं आपसे लड़ने नहीं आई हूँ, मैं आपसे हाथ मिलाने आई हूँ, क्योंकि हमारा सिर्फ एक दुश्मन है, डेथ। और कहते हैं ना कि दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं। एंड जब माका को ये पता चलता है कि क्रोना यहाँ से भाग गया है, सब कुछ छोड़कर, माका को छोड़कर, इसे यकीन नहीं होता। एंड ये तुरंत ही निकल जाती है क्रोना को ढूंढने के लिए। एंड अब इधर हम क्रोना को देखते हैं। क्रोना, गधे बेवकूफ, कहाँ जा रहे हो तुम? मेड्यूसा का घर उधर है। मैं मेड्यूसा के पास नहीं जाना चाहता, मैं अपने दोस्तों माका के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वैसा भी नहीं कर सकता, मैं कहीं नहीं जा सकता। अबे गधे, तो कम से कम यहाँ से तो चलो, मुझे भूख और प्यास लगी है, ये कैसे गधे के साथ फंस गया हूँ मैं। एंड क्रोना ना भाई फिर से अपने आप को एक छोटे से होल में बंद कर लेता है। ये मेड्यूसा के पास वापस जाना नहीं चाहता था, एंड इसने जो किया था उस वजह से वापस DWMA भी नहीं जा सकता था। ये ना बस यहाँ पर एक गड्ढे में भूखे प्यासे बैठ जाता है और मरने का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी माका इसकी सोल वेवंत को सेंस करते करते यहाँ सोल के साथ आ जाती है। क्रोना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मैं साथ वापस। माका, मुझे छोड़ के चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो क्रोना। नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, एक धोखेबाज हूँ। एंड फिर क्रोना भाई माका को सब कुछ बता देता है, जो भी इसने मेड्यूसा के कहने पर किया था, और कैसे डॉक्टर स्टीन की जो आज हालत है वो इसी की वजह से है। मैं एक धोखेबाज हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, मैंने अपने दोस्तों को धोखा दिया। लेकिन तभी माका इसे एक जोर का पंच मार देती है, एंड इससे कहती है, अब अपने बारे में कुछ बुरा कहने की सोचना ही मत, समझे ना? जिसको सुनकर क्रोना एकदम शॉक्ड रह जाता है। तुम धोखेबाज नहीं हो क्रोना, अगर तुम होते तो मुझे तुम ये सब ना बताते, तुमसे गलती हुई है और हम दोनों मिलकर तुम्हारी गलती को सुधारेंगे, समझे ना? और ये बात हमेशा याद रखना कि तुम और मैं हमेशा दोस्त रहेंगे। एंड इसको सुन के क्रोना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। चिंता मत करो क्रोना, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अगली बार मेड्यूसा को तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगी, मैं उस मेड्यूसा को छोड़ूंगी नहीं। एंड फिर माँ का लॉर्ड डेथ को ये सब बता देती है। एंड लॉर्ड डेथ को ना चाहते हुए भी ना, इनके स्कूल के रूल्स के मुताबिक क्रोना को अभी के लिए तो जेल में भेजना पड़ेगा और स्कूल से भी निकालना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर सिड भाग के आ जाता है एंड कहता है, लॉर्ड डेथ, कमाल की चीज हुई है, स्नेक विच मेड्यूसा DWMA के बाहर खड़ी है और उसने सरेंडर कर दिया है। जिसको सुन के क्रोना एकदम डर जाता है, एंड ये सारे एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। वो क्यों आई है यहाँ पर? वो आपसे बात करना चाहती है लॉर्ड डेथ। एंड अब मेड्यूसा को ये लोग लॉर्ड डेथ के सामने लेके आ जाते हैं। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ तो नहीं हो ना मेड्यूसा कि तुम इतनी बड़ी गलती करने के बाद मेरे सामने ऐसे ही आ जाओगी? लॉर्ड डेथ, मैं जानती हूँ मैंने थोड़ी गलती कर दी है, लेकिन हर कोई एक दूसरा मौका तो डिजर्व करता है ना? बिल्कुल नहीं, तुम नहीं करती, नीचे उतारिए पहले मुझे। मैं जानती हूँ आप इतनी आसानी से मुझे माफ नहीं करेंगे, इसलिए मैं एक सौदे के साथ आई हूँ। एंड पहले तो ना भाई मेड्यूसा लॉर्ड डेथ को असली ब्रू की लोकेशन बता देती है, जिससे अब लॉर्ड डेथ के पास इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन ब्रू आ जाता है। देखा लॉर्ड डेथ, अब मैं आपकी साइड हूँ, और हाँ, जो थोड़ी देर में होने वाला है आपको उसे भी देखना चाहिए। एंड तभी ना भाई इधर हम द कीशिन को देखते हैं, जिसको अराकने ने अपने साइड कर लिया था। एंड अराकने की जो मशीन थी ना, ये मैडनेस एम्पलीफायर, इसने इसे इस पूरी दुनिया में हर तरफ लगा दिया था। एंड कीशिन के मैडनेस को इस कमरे से लेके एम्पलीफाई करके ये पूरी दुनिया में फैला देती है, बिल्कुल जो मेड्यूसा चाहती थी, सिर्फ इसलिए ताकि ये लॉर्ड डेथ को और इस दुनिया को सजा दे सके। पूरी दुनिया को मैडनेस के लाल बादल घेर लेते हैं, हर तरफ मैडनेस फैलने लगती है। हमें इसे कुछ भी करके जल्दी रोकना होगा, वरना इस दुनिया के सारे लोग पागल हो जाएंगे और हर तरफ तबाही मच जाएगी। हमें पता है ये मशीन कहाँ लगी है, वहीं पर अराकने और कीशिन होंगे ना? नहीं अल्बान, अराकने ने पूरी दुनिया के कोने
कोने में 3000 से भी ज्यादा कीशिन मैडनेस एम्पलीफायर मशीन्स लगाई हैं और तुम लोगों के पास ना तो इतने सोल्जर्स हैं और ना तो इतना टाइम कि तुम लोग टाइम रहते उन सारी की सारे मशीन्स को चेक कर पाओ और अरैकने और गेंड अपना मन बना लेती है। एंड ये ना लॉर्ड डेथ के इमरजेंसी ऑर्डर को नहीं मानती, जिसकी पनिशमेंट थी कि इसे और सोल को भी DWM से हटा दिया जाएगा। एंड ये ना जाने लगती है सोल के साथ क्रोना की हेल्प करने के लिए। चिंता मत करो माका, मैं यहाँ अकेले इन सबको संभाल लूंगा। एंड अभी इधर हम अरैकने को देखते हैं जो अपनी मशीन से डीमन आशुरा की कीशिन मैडनेस को पूरी दुनिया में फैला रही होती है। लेकिन तभी मॉस्किटो अरैकने को फोन करता है और इसे बताता है कि DW एकेडमी ने इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया है। ओ, लगता है उस मेड्यूसा ने हमारी लोकेशन डेथ को बता दी, लेकिन कोई नहीं, उसकी सजा उसे बाद में मिलेगी। मॉस्किटो, कुछ भी हो जाए कोई भी अंदर तक आना नहीं चाहिए और कोई जिंदा बच के यहाँ से जाना नहीं चाहिए, खत्म कर दो सबको। एंड इस तरह इन लोगों की स्टार्ट हो जाती है भयानक लड़ाई, जिसको मेड्यूसा या स्टेन के साथ बैठकर देख रही होती है। गेरको के सामने फिर से स्पिरिट आ जाता है, ये दोनों फिर से आपस में टकरा जाते हैं। एंड इधर ब्लैक स्टार ये भाई सबको आसानी से हराते हुए आगे बढ़ रहा होता है। एंड ये ना सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। एंड अब इधर हम देखते हैं किड ना ब्रू की चाबी को लेने के लिए आया होता है। एंड किसी तरह इन ट्विन मॉन्स्टर्स को हरा के ब्रू की चाबी को ले लेता है, जाके लॉर्ड डेथ को देने वाला होता है, जिसके बिना ब्रू चल नहीं सकता। एंड इधर हम देखते हैं ये दोनों इधर मेड्यूसा के पास आ जाते हैं स्टेन को आजाद करने के लिए, लेकिन मेड्यूसा इन पर अटैक कर देती है, जिससे क्रोना किसी तरह मैरी को बचाता है। क्रोना, क्या तुम खुद यहाँ अपनी मम्मी से लड़ने आए हो? हाँ, अभी आप मुझे जान से मारने वाली थी। आपने मुझसे अपने खुद के बेटे से इतने बुरे काम करवाए, हमेशा मेरा यूज किया, अब कभी मेरी मम्मी नहीं थी। बहुत देर लग गई तुम्हें समझने में, बेवकूफ लड़के। एंड मेड्यूसा ना क्रोना पर अटैक कर देती है एंड पागल डॉक्टर स्टीन मैरी पे। एंड मेड्यूसा भाई क्रोना को खत्म कर देती, लेकिन तभी वो तो को सही टाइम पर माका वहाँ पर आ जाती है एंड क्रोना को बचा लेती है। क्या तुम लोगों को ये पता नहीं है कि लॉर्ड डेथ ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मुझ पे कोई भी DWM का स्टूडेंट या स्टाफ अटैक नहीं कर सकता? लेकिन क्योंकि क्रोना निकाल दिया गया था, मैरी ने जॉब छोड़ दी और माका सोल भी लॉर्ड डेथ के इमरजेंसी ऑर्डर को ना मानकर यहाँ पर आ गए, तो एक तरह से ये लोग भी निकाल दिए गए, तो ये लोग भाई अटैक कर सकते थे एंड मेड्यूसा को मार सकते थे। एंड वही होता है, क्रोना ना माका को बचाने के चक्कर में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसपे माका बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है। एंड ये ना मेड्यूसा को अपने एंटी इविल सोल वेवलेंथ जिनी हंटर का यूज कर खत्म कर देती है, जो सिर्फ इविल लोगों को मारती है, जिस वजह से इस बच्ची की बॉडी को कुछ नहीं होता। एंड मैरी ना डॉक्टर स्टेन को एक स्पेशल मैजिक टूल जो कि लॉर्ड डेथ ने इसे दिया था, उसका यूज करके डॉक्टर स्टेन को वापस से नॉर्मल कर देती है एंड डॉक्टर स्टेन अपनी मैडनेस को फिर से कंट्रोल कर लेते हैं। एंड इधर हम देखते हैं इन लोगों में बहुत खतरनाक फाइट हो रही होती है। DWM के बहुत सारे लोग मारे गए होते हैं। ब्लैक स्टार, हम बाकी लोगों से काफी आगे आ गए, हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए सबका। पागल हो क्या सुबह की, स्टार्स हमेशा आगे ही रहते हैं। तुम बस मुझे अरैकने और कीशिन की लोकेशन बताओ, मैं अकेले ही आज उन दोनों को खत्म करके गॉड बन जाऊंगा। एंड ये ना अरैकने के कैसल के पास आ जाता है, लेकिन तब ही भाई इसके सामने फिर से मिफूने द स्वॉर्ड गॉड आ जाता है। मिफूने, एक फाइट तुम जीते हो और एक मैं, तो क्यों ना इस फाइट को हम अपनी लास्ट और फाइनल फाइट बनाते हैं ब्लैक स्टार। एंड तो भी भाई इन दोनों में भयानक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। एंड ब्लैक स्टार ना पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, लेकिन मिफूने तो भाई स्वॉर्ड गॉड था, ये ब्लैक स्टार को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है एंड अधमरा कर देता है। एंड एन्चेंटेड स्वॉर्ड ना इसकी भी सोल को एब्जॉर्ब करने लगती है, लेकिन ऑब्वियसली भाई ब्लैक स्टार है तो हमारा सुपरस्टार ना, एक फ्यूचर गॉड, ये मौत को छू के टक से वापस आ जाता है। एंड इतना ही नहीं, द एन्चेंटेड स्वॉर्ड की फुल पावर को भी अनलॉक कर देता है, क्योंकि एन्चेंटेड स्वॉर्ड की फुल पावर को अनलॉक करने का एक ही तरीका था, मौत को हराना, जो कि हमारे ब्लैक स्टार भाई ने कर दिया होता है अपनी विल, अपने कॉन्फिडेंस, अपने आप से प्रॉमिस की मदद से। एंड इसने सच में वो कर दिया होता है जो कि एक गॉड ही कर सकता है। एंड इतना ही नहीं भाई, ब्लैक स्टार ना अपने स्टार क्लैन की पावर को भी अवेकन कर देता है। ये आंखें कहीं तुम। एंड मिफूने को अब समझ में आता है कि ब्लैक स्टार स्टार क्लैन के लीडर व्हाइट स्टार का बेटा, एक लौता ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया में आज तक मिफूने को हराया था। एंड फिर क्या भाई, ब्लैक स्टार अपनी इन दो सुपर स्ट्रॉन्ग ओपी पावर्स के साथ मिफूने को हरा देता है। बहुत अच्छे ब्लैक स्टार, मैं खुश हूँ कि मैं आखिर में कितने स्ट्रॉन्ग वॉरियर के हाथों से मरूंगा। लेकिन तभी ब्लैक स्टार इसे कहता है, पागल हो क्या, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो उस बॉनी चुड़ैल एंजेला का ध्यान कौन रखेगा? और हाँ मिफूने, तुमने कभी DWM के टीचर बनने का सोचा है? मुझे यकीन है कि मैं और मेरे दोस्त लॉर्ड डेथ को मना लेंगे एंजेला के एडमिशन के लिए DWM में। जिसको सुनकर मिफूने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। एंड इधर हम देखते हैं किड ना जाके ब्रू की की को लॉर्ड डेथ को दे देता है, लेकिन अभी भी इसे अपने पापा पे शक था कि आखिर इनका प्लान क्या है, क्योंकि इसने तो देखा था ना कि इनका नाम ईबॉन के साथ लिखा हुआ था, जो कि अरैकने के साथ मिलकर मैजिकल वेपन्स बनाया करता था। एंड अब हमें पता चलता है कि ये जो की किड लाया होता है ना, ये असल में ईबॉन की ही सोल थी एंड सिर्फ ईबॉन ही था जो कि ब्रू को एक्टिवेट कर सकता था। एंड ईबॉन ना असल में बहुत सालों पहले आशुरा की तरह लॉर्ड डेथ की टीम का ही मेंबर था, एक जीनियस साइंटिस्ट जो कि मैजिकल टूल्स बनाया करता था। लेकिन जब ईबॉन की वाइफ एक इलनेस से मारी गई तो ये अंदर से टूट गया और इसकी लाइफ का सिर्फ एक मिशन बन गया, एक ऐसा मैजिक टूल बनाना जो कि किसी को अमर कर दे और वो कभी मरे ना। एंड उसी टूल को बनाने के लिए इसने अरैकने से हाथ मिला लिया, जिसके साथ मिलके किसी को अमर करने का टूल तो नहीं बना पाया, लेकिन इसने बहुत ही ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग मैजिकल टूल्स बनाए, जिनमें से एक था ये ब्रू, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन।
एंड ब्रू ना एक ऐसा मैजिकल टूल था जो कि किसी भी आदमी को जो भी इसे खोलेगा वो उसके मन के मुताबिक एक ऐसा वेपन बन जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ वही आदमी यूज कर पाएगा और आसानी से इस दुनिया पे राज कर पाएगा। हाँ, एक्सकैलिबर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन जो कि यहाँ आगे होता है बाय द वे, जो भी हो रहा है उसे देखने के लिए। एंड लॉर्ड डेथ ना भाई ईबोन के स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन ब्रू का यूज कर देते हैं एंड ब्रू की हेल्प से डेथ सिटी को एक चलता फिरता वेपन बना देते हैं भाई, जिससे भले अब लॉर्ड डेथ डेथ सिटी के तो बाहर नहीं जा सकते लेकिन डेथ सिटी को लेकर कहीं भी जा सकते हैं। एंड लॉर्ड डेथ तुरंत ही पहुंच जाते हैं अराकने के बेस पर अपने सोल्जर्स की हेल्प करने के लिए। एंड भाई लॉर्ड डेथ का ये वेपन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड लॉर्ड डेथ अपने इस वेपन से अराकने की पूरी आर्मी को हरा देते हैं एंड एक ही बार में अराकने के पूरे बेस को, जो कि एक स्पाइडर मशीन था एक्चुअली में, उसे तबाह कर देते हैं। एंड उसके बाद लॉर्ड डेथ अपनी मशीन से अराकने के पास से कीशन आशुरा को किडनैप करके खा जाते हैं एंड आशुरा द कीशन भाई लॉर्ड डेथ के डेथ रूम में आ जाता है, जिसमें से बिना इनकी मर्जी के ना तो कोई बाहर जा सकता था ना कोई अंदर आ सकता था। एंड इस बार लॉर्ड डेथ के पास इनका वेपन डेथ साइड भी था। हेलो आशुरा। डेथ, तुम थोड़े दिन रुक नहीं सकते थे? मैं आने ही वाला था तुम्हें खत्म करने के लिए। एंड ये लोग यहाँ पर छुपे होते जो बाहर नहीं निकलना चाहते थे ताकि ये दोनों इन लोगों की फाइट के बीच में फंस ना जाए। तुम जानते हो डेथ, मुझे हमेशा बहुत डर लगता था हर चीज से। मैं हमेशा बस कुछ ना कुछ सोचता रहता था और डरता रहता था। हाँ मैं जानता हूँ तुम एक साइको थे आशुरा। जब तक कोई चीज हो नहीं जाती तब तक उससे डरना क्यों? और डर बुरा नहीं होता, वो हमेशा हमें सावधान रखता है और बहुत सारी परेशानी मुसीबतों से बचाता भी है। क्या बोला तुमने? डर अच्छा होता है? एंड आशुरा लॉर्ड डेथ के ऊपर अपनी कीशन ब्लेड का यूज कर देता है लेकिन लॉर्ड डेथ आसानी से इसका अटैक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तैयार हो जाओ आशुरा मरने के लिए। एंड लॉर्ड डेथ इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं एंड इन दोनों की भयानक फाइट स्टार्ट हो जाती है। डर कभी अच्छा नहीं होता है डेथ, डर बुरा होता है, वो तुम्हें पागल कर देता है। पापा बच के। एंड तभी आशुरा को पता चल जाता है कि किड डेथ का बेटा है। तुम जानना चाहते हो डेथ अब मैं डर क्यों नहीं रहा, छुप क्यों नहीं रहा पहले की तरह? हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम आज ही मेरे हाथों से मारे जाओगे। अच्छा मजाक कर लेते हो डेथ, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह गए और मैं तुमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। ऐसा है क्या? एंड ये दोनों ना चाहते थे लॉर्ड डेथ के साथ जाके लड़ने के लिए लेकिन जा ही नहीं सकते थे क्योंकि इस समय ना भाई इन दोनों की फाइट अलग ही लेवल पर हो रही थी। एक गलती और सामने वाला खत्म। दोनों के अटैक्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि अगर अभी ये लोग डेथ रूम के बाहर होते तो पूरी डेथ सिटी तबाह हो गई होती अभी तक की। मैं बताता हूँ डेथ, मैडनेस से जब तुम अपने ऊपर मैडनेस को हावी होने देते हो तो तुम कुछ सोचते नहीं, तुम बस जीते हो। जो मन में आता है वो करते हो और जब तुम सोचते नहीं तो तुम्हें डर भी नहीं लगता। तुम बेवकूफ हो आशुरा। एक इंसान की सबसे बड़ी और कमाल की ताकत है सोचना। बिना सोच के, बिना क्यूरियोसिटी और डिसिप्लिन के दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ सकती। एंड अभी इधर हम अराकने को देखते हैं जिसने ना पूरी तरह से आशुरा को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था एंड आशुरा का ही इंतजार कर रही थी कि जब वो डेथ को खत्म कर देगा तो उसके साथ अराकने पूरी दुनिया पर राज करेगी। तुम जानते हो डेथ, तुम पहले से बहुत वीक हो गए हो। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुमने इतने सालों से एक असली लड़ाई लड़ी नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अब तुम पहले की तरह नहीं हो। तुम्हारी अब एक कमजोरी है। एंड तभी ना भाई कीशन आशुरा लॉर्ड डेथ के ऊपर नहीं बल्कि किड के ऊपर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक हेल ब्लास्ट का यूज कर देता है, जिसे ना भाई लॉर्ड डेथ को अपने ऊपर लेकर रोकना पड़ता है क्योंकि ये एल्बान का यूज कर नहीं सकते थे वरना एल्बान मारा जाता और इनके पास इतना टाइम नहीं था कि ये किड के सामने जाके अपनी स्पेल को एक्टिवेट कर पाए। इसलिए भाई ये आशुरा के अटैक को पूरा अपने ऊपर लेकर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। एंड इस तरह आशुरा अपनी चालाकी से जिंदगी में पहली बार लॉर्ड डेथ को हरा देता है एंड बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। पापा उठिए। प्यार सच में किसी को भी बहुत वीक बना देता है। लेकिन तभी इसे भाई अराकने की याद आ जाती है एंड भाई अराकने ने तो इसे भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। नहीं थोड़ी देर रुको डेथ, मैं अभी आके तुम्हें खत्म करता हूँ। एंड तभी ना भाई ये पागल जाके खुद अराकने को खत्म कर देता है क्योंकि ये भी लॉर्ड डेथ की तरह प्यार को अपनी कमजोरी नहीं बनना देना चाहता था। एंड अराकने का प्लान इसी के ऊपर भारी पड़ जाता है एंड ये अराकने की सोल को खा लेता है और ज्यादा हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। एंड इधर हम देखते हैं लॉर्ड डेथ यहाँ पर अधमरे पड़े होते हैं। किसी को यकीन ही नहीं होता कि लॉर्ड डेथ हार गए भाई। एंड कीशन ये क्योंकि लॉर्ड डेथ के साथ की फाइट की वजह से थोड़ा वीक और इंजर्ड हो गया था और इसे थोड़ा टाइम चाहिए था अराकने की सोल की पूरी पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। ये ना भाई अपने आसपास एक बैरियर बनाने लगता है ताकि थोड़ी टाइम में पूरी तरह से हील हो जाएगा एंड अराकने की पूरी पावर को भी एब्जॉर्ब करके हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड अगर एक बार ये बैरियर बन जाएगा तो कोई भी अंदर जाके कीशन को रोक नहीं पाएगा। एंड जब कीशन पूरा हील ऊपर से और ज्यादा हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर इस बैरियर से बाहर निकलेगा तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए इससे पहले ये बैरियर पूरा बनता, किड, लिज, बैटी, हमारे ब्लैक स्टार, सुबाकी, सोल और माका किसी तरह सही टाइम पे इस बैरियर के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पे इन लोगों के सामने खड़ा होता है डीमन लॉर्ड कीशन आशुरा। तैयार हो ना तुम लोग मुझे इस कीशन को हराते हुए देखने के लिए? इसने जो मेरे पापा के साथ किया उसकी सजा हम इसे देंगे। चलो इसकी बैंड बजाते हैं। एंड फिर क्या, ये तीनों की तीनों साथ में अपने सोल रेजोनेंस का यूज कर देते हैं। सोल 9 की मॉस्किटो की फाइट की तरफ फिर से मैडनेस की पावर का यूज करने की कोशिश करते हैं तीनों को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन भाई सोल को ये पता नहीं होता कि अब ये मैडनेस मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये सोल की सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड सोल वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड भाई ब्लैक स्टार और किड के अटैक का ना इस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा होता क्योंकि इसकी स्किन इतनी ज्यादा हार्ड थी एंड माँ का बिना सोल की कुछ कर नहीं सकती थी। इसलिए मागा को फिर से ना चाहते हुए सोल के अंदर जाना पड़ता है। तब तक के लिए इन दोनों की जिम्मेदारी थी कीशन से अकेले लड़ने की एंड माका को बचाने की। एंड अब इधर हम देखते हैं माका यहाँ इस रूम में आ जाती है जिसमें इस मैडनेस मॉन्स्टर ने लगभग पूरी तरह से सोल की सोल पर कब्जा कर लिया होता है। एंड ये ना माका को बेवकूफ बना के इस बॉक्स को खुलवाना चाह रहा होता है जिसमें बस थोड़ी सी सोल की सोल बची
बची हुई थी, जिसको अगर माका ने खोल दिया तो मॉन्स्टर सोल की सोल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा एंड फिर सोल की बॉडी इस मॉन्स्टर की हो जाएगी। एंड इधर हम देखते हैं ये दोनों भाई अपनी पूरी ताकत पूरी हिम्मत के साथ कीशिन आशुरा से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इसे एक स्क्रैच नहीं दे पा रहे होते हैं। एंड कीशिन ना इन लोगों के साथ कीड़े मकोड़ों की तरह खेल रहा होता है एंड जब ये बोर हो जाता है ना तो किड को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, लेकिन किड भी भाई अपनी शिनिगामी पावर्स को अवेकन कर देता है एंड अपने सोल रेजोनेंस डेथ ब्लास्ट से एंड ब्लैक स्टार अपनी एन्चेंटेड स्वॉर्ड की पावर का यूज करके किसी तरह ये दोनों कीशिन के इसके ऊपर की सुपर स्ट्रॉन्ग शील्ड को तोड़ देते हैं एंड कीशिन को पूरी तरह से हील और रिवॉल्व नहीं होने देते। एंड अब भाई कीशिन थोड़ा गुस्सा जाता है एंड इधर हम देखते हैं मॉन्स्टर का प्लान पूरा परफेक्ट था एंड ये माका से इस बॉक्स को खुलवा भी लेता है, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि माका के पास एंटी इविल सोल वेलविन की पावर है, जिसका यूज करके माका सोल के ऊपर की मैडनेस की पावर को लगभग खत्म कर देती है। एंड ये मॉन्स्टर अब पहले से भी बहुत ज्यादा छोटा और वीक हो जाता है एंड सोल और माका वापस से होश में आ जाते हैं। लेकिन जब ये दोनों होश में आते हैं तो देखते हैं कीशिन ने ब्लैक स्टार और किड को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। ये सारे के सारे लोग बहुत डरे हुए थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बैरियर के अंदर आखिर हो क्या रहा है, क्या वो सारे अभी जिंदा भी हैं जो अंदर गए एंड द डीमन किंग कीशिन आशुरा को हरा पाएंगे वो लोग। ओ तो तुमने मैडनेस को खत्म कर दिया, तो तुम्हारे पास भी डेथ की तरह एंटी इविल सोल वेवलेंथ की पावर है। एंड भाई अब माका और सोल के ऊपर जिम्मेदारी थी इस पूरी दुनिया को बचाने की। सोल तैयार हो ना हमेशा से। एंड माका ना भाई तुरंत ही कीशिन के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन कीशिन तो भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ये माका को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। तुम तो इन दोनों से भी वीक हो, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगी? एंड माका भाई हार नहीं मानती एंड किसी तरह कीशिन के ऊपर अपने स्पेशल अटैक एंटी इविल एंटी मैडनेस सोल वेवलेंथ सोल रेजोनेंस अटैक जीनी हंटर का यूज कर देती है, लेकिन कीशिन के ऊपर इसका कुछ असर ही नहीं होता भाई। एंड माका को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। तुम्हें कैसे लगा कि तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मेरे ऊपर किसी काम का है? तुम्हारा एंटी इविल सोल वेवलेंथ सोल रेजोनेंस अटैक जीनी हंटर सिर्फ इविल लोगों के ऊपर असर करता है, लेकिन मैं इविल नहीं हूँ। एंड ये बात सही होती है भाई, आशुरा भले डीमन गॉड कीशिन होता है लेकिन ये इविल नहीं होता, इसके अंदर की मैडनेस लोगों से गलत काम करवाती है, ये थोड़ी ना। एंड ये तो किसी का बुरा भी नहीं चाहता, ये तो सबको अपने सामने कीड़ा मकोड़ा समझता है, तो इविल कहाँ से हुआ। एंड फिर हम देखते हैं सोल माका को बचाने के चक्कर में बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर बेहोश हो जाते हैं एंड ये सारे के सारे हार गए होते हैं, सब बेहोश हो गए होते हैं सिवाय माका के। मुझे समझ नहीं आता ये सारे तुम्हारी जैसी वीक लड़की के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हैं, जबकि ये सब जानते ही होंगे कि तुम मुझे नहीं हरा सकती बिना अपने वेपन के। तो अब बिल्कुल भी नहीं। बोलो माका, तुम्हें डर लग रहा है ना? जब अब पूरी दुनिया को बचाने का बोझ तुम्हारे ऊपर है, सिर्फ तुम्हें डर लग रहा है ना हार जाने से, अपने लोगों को डिसअपॉइंट करने का या फिर मारे जाने का। एंड माका ना भाई दोबारा से इसकी तरफ भागती है बिना किसी वेपन के, लेकिन कीशिन फिर से इसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, लेकिन माका फिर से खड़ी हो जाती है। तुम्हें डर लग रहा है ना माका कि कहीं तुम्हारे दोस्त मारे ना जाएं? एंड आशुरा सोल के ऊपर अपने बहुत वीक हेल ब्लास्ट का यूज कर देता है, लेकिन भाई माका सोल को बचाने के लिए इस हेल ब्लास्ट को अपनी बॉडी से रोक देती है। एंड भले ये हेल ब्लास्ट बहुत वीक था, लेकिन माका बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है एंड बेहोश हो जाती है, लेकिन फिर से खड़ी हो जाती है बेहोश होने के बाद भी। अब बस चुपचाप मर भी जाओ। एंड कीशिन इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसका अटैक माका को छू नहीं पाता एंड इसकी स्किन उल्टा तबाह हो जाती है। ये कैसे किया इसने? एंड अब हमें पता चलता है कि माका ना भाई क्योंकि एक वेपन और एक ह्यूमन मास्टर की बेटी थी, इसीलिए इसके अंदर ना वेपन्स की भी पावर थी, जो कि अब इसके बेहोश होने और इतने खतरनाक सिचुएशन की वजह से अवेकन हो गई थी। लेकिन माका भाई इस इतनी ओपी पावर के साथ भी कीशिन आशुरा को हरा नहीं पाती एंड आशुरा ना अपने हाथों से माका की एक किडनी फोड़ देता है भाई। अब लग रहा है ना तुम्हें डर माका, इस दर्द से, मुझसे? आखिर अंदर हो क्या रहा है? जो भी हो रहा है हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय वेट करने के। चिंता मत करो, भले कीशिन आशुरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन माका के पास उसकी स्पेशल पावर, उसकी एंटी इविल सोल वेवलेंथ है। एंड इन्हें क्या पता भाई कि माका के साथ यहाँ क्या हो रहा है, माका कितना दर्द झेल रही है एंड इसकी एंटी इविल सोल वेवलेंथ कीशिन के खिलाफ किसी काम की नहीं है। देख रही हो ना माका तुम्हें दर्द कितना हो रहा है? तुम समझ रही हो ना मुझे हराना इम्पॉसिबल है। तुम्हारी स्पेशल पावर भी किसी काम की नहीं निकली, तुम्हारे दोस्त भी अब होश में नहीं वाले, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा माका सिवाय डरने के। लेकिन तभी इधर हम देखते हैं क्रोना बोलता है, नहीं डॉक्टर स्टेन, माका की स्पेशल पावर उसकी एंटी इविल सोल वेवलेंथ नहीं है। ये क्या बोल रहे हो क्रोना? तो क्या है फिर? कुछ और भी है क्या? माका की स्पेशल पावर उसके अंदर की ब्रेवरी है, दूसरों को भी उस ब्रेवरी को बांटने की पावर। चाहे जितनी भी चीजें डरावनी, खतरनाक या खराब क्यों ना हो, फिर भी किसी तरह ब्रेव रह के उसे फेस करने की पावर, ये है माका की असली स्पेशल पावर। एंड तभी इधर हम माका को देखते हैं जो हद से ज्यादा पेन में होती है, इसे अपने सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता द कीशिन द डीमन लॉर्ड को हराने का, फिर भी बिना डर के बोलती है, फिर ठीक है, हाँ जब मेरे पास कुछ नहीं बचा है तो अब मैं बिना किसी डर के साथ लड़ सकती हूँ। क्या बोला तुमने? तुम्हें मुझसे अभी भी डर नहीं लग रहा? आखिर तुम पागल हो क्या? एंड तभी ये तीनों भी होश में आ जाते हैं जो बोलते हैं, सही कहा तुमने बेवकूफ, माका पागल है, इसके अंदर एक स्पेशल पावर है, माका के अंदर की ब्रेवरी। एंड कीशिन ना एकदम कंफ्यूज हो जाता है, इसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, माका को अभी भी डर कैसे नहीं लग रहा है। एंड कीशिन को भाई फिर से इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी क्योंकि ये दोबारा से सोचना शुरू कर देता है, तो ये माका से डरने लगता है, इसे डर लगने लगता है। इसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे, आखिर अभी भी कैसे, जब इतने लोग चाहते हैं कि ये जीते, इसके ऊपर इतना प्रेशर है, ये जानती है कि तब भी ये जीत नहीं सकती, इसके सामने एक डीमन गॉड खड़ा है, ये इतनी इंजर्ड है, इसकी एक किडनी फूटी हुई है, इतनी वीक है, फिर भी ये डर क्यों नहीं रही है। एंड कहते हैं ना भाई, डर का सबसे बड़ा दुश्मन हिम्मत, ब्रेवरी होती है, वही हो रहा होता है इस समय। कीशिन के डर को माका की ब्रेवरी से डर लग रहा होता है एंड कीशिन ना इसके ऊपर अटैक करने लगता है ताकि
ताकि माका इसके पास ना पहुंच पाए, लेकिन माका को भाई अब कोई नहीं रोक सकता था। इसको अपने दोस्तों, अपने टीचर्स, इस दुनिया के लिए करना ही था भाई। एंड माका इसके पास पहुंच जाती है एंड फाइनली अपने खुद के सोल वेवलेंथ अटैक को अनलॉक कर देती है। एंड कीशिन को ना ये भाई अपने खुद के स्पेशल अटैक सोल वेवलेंथ ब्रेव पंच मार देती है। एंड कीशिन आशुरा को, जिसके अंदर की पावर ही डर और मैडनेस से आती है, उसे वहीं पर खत्म कर देती है। एंड ये मैडनेस से भरे बादल फाइनली जाने लगते हैं एंड ये सारे के सारे इस दुनिया को बचा लेते हैं। एंड माका ये प्रूव कर देती है कि ब्रेवरी का मतलब कभी डरना नहीं होता, बल्कि डरने के बावजूद खड़े रहना, अपनी पूरी जान, अपने पूरे विश्वास के साथ लड़ना होता है। एंड फिर क्या भाई, डेथ सिटी वापस से रिपेयर होने लगती है। क्रोना, माका, सोल मैरी दोबारा से DWMA ज्वाइन कर लेते हैं। मिफूने भाई एंजेला के साथ भी DWMA को ज्वाइन कर लेता है। ये बच्ची जिनकी बॉडी को मेड्यूसा ने अपडेट कर लिया था, वो वापस अपने घर पहुंच जाती है। लॉर्ड डेथ वापस से ठीक हो जाते हैं एंड पूरी की पूरी दुनिया में वापस से सुख, शांति और हैप्पीनेस लौट आती है। एंड यहाँ पर हमारी एक कमाल की एनिमे खत्म हो जाती है। आई नो लास्ट में थोड़ा सा रश्ड हो गया, कुछ रीजंस थे भाई। खैर कमेंट्स में जरूर बताना कि तुमको ये वीडियो या